हेलो क्लास 6। आप सभी का मेरे चैनल विद्या निकेतन पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं सुनीता श्रीवास्तव। बच्चों, चलिए हम पढ़ेंगे आज अपने विज्ञान के पाठ 13 चुंबक द्वारा मनोरंजन। बच्चों, आप सभी चुंबक से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि आप चुंबक से खेले भी होंगे। आइए हम देखेंगे कि चुंबक का खास गुण क्या होता है। चुंबक का एक खास गुण होता है कि वह लोहे की हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करता है। हमारे दैनिक जीवन की कई सारी चीज़ों में चुंबक का उपयोग होता है, जो कि प्रायः हम देखते हैं, जैसे कि मम्मी के पर्स का बटन, टेप रिकॉर्डर, है ना, और आपके पेंसिल बॉक्स। इन सब चीज़ों में आपने चुंबक देखे होंगे। इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए पहले हम वो जान लेते हैं कि इस पाठ में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे इसमें चुंबक कैसे खोजा गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय तथा अचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से होते हैं। फिर चुंबक के ध्रुव कौन कौन से होते हैं। चुंबक के द्वारा हम दिशाओं का ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकों के बीच आकर्षण तथा प्रतिकर्षण क्या होता है। किन ध्रुवों को आपस में एक दूसरे के समीप लाने पर आकर्षण होता है और किन ध्रुवों को पास लाने पर विकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। तो चलिए हम पाठ को शुरू करेंगे। पहेली और बूझो ऐसे स्थान पे जाते हैं जहाँ की बहुत सारे कूड़े कबार का ढेर पड़ा हुआ है। तभी क्या होता है, एक क्रेन आती है। क्रेन में क्या लगा होता है, एक लोहे का गुटका होता है जो उस कूड़े करकट के ढेर के पास जाती है और उसमें से लोहे की वस्तुओं को अपने में चिपका लेती है। तो बूझो और पहेली ये बात समझ लेते हैं क्योंकि उन्होंने चुंबक के बारे में पहले से जान रखा था। उन्हें चुंबक के बारे में पता था कि चुंबक क्या करता है, लोहे की चीज़ों को आकर्षित करता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि चुंबक क्या होता है। इनसे खेलकर आनंद भी आपने उठाया होगा। क्या आपने चिपकू देखे हैं, यानी स्टिकर देखे हैं जो है कि लोहे की सतहों जैसे कि अलमारी या रेफ्रिजरेटर के दरवाज़ों पर चिपक जाता है। कुछ पिन धारकों या होल्डरों में भी आपने देखा होगा कि जो पिन होती हैं वो किस प्रकार होल्डर में चिपके हुए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस होल्डर में चुंबक का इस्तेमाल हुआ रहता है और चुंबक में लोहे की चीज़ें बड़ी आसानी से चिपक जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये पिन होल्डर है जिसमें कि लोहे के किल चिपके हुए हैं। इसी तरह आपने अपने पेंसिल बॉक्स देखे होंगे। पेंसिल बॉक्स के ढक्कन को जैसे ही आप बंद करते हैं, आपका पेंसिल बॉक्स बहुत जल्दी बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में चुंबक लगा होता है। यहाँ पे चुंबक लगा होता है जो कि एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है और आपका पेंसिल बॉक्स बहुत ही जल्दी बंद हो जाता है। ये जो आप स्टिकर चिपकाते हैं, चिपकू जो स्टिकर होता है वो आपके लोहे के फ्रिज में बड़ी ही आसानी से चिपक जाता है क्योंकि उसमें भी चुंबकीय गुण होता है। चलिए हम जानते हैं कि चुंबक को कैसे खोजा गया। इसके पीछे बच्चों एक कहानी है कि एक प्राचीन यूनान में एक गडेरिया था। उसका नाम था मैग्नस। वो अपनी भेड़ और बकरियों को रोज़ पहाड़ पे चराने ले जाया करता था। तो भेड़ बकरियों को जब वो चराने ले जाता था तो उसके पास एक छड़ी थी। उस छड़ी में लोहे की टोपी लगी हुई थी। एक दिन क्या होता है कि वो पहाड़ पे अपनी भेड़ बकरियों को चराने ले जाता है और साथ में उसकी वो लोहे की टोपी वाली छड़ी भी होती है। एक बार क्या होता है कि उसकी छड़ी एक चट्टान से चिपक जाती है और बहुत कोशिश करने पर भी उसे बहुत जोर लगाना पड़ता है अपनी उस छड़ी को उसमें हटाने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो उस चट्टान से चिपक गया था। तो ये चट्टान क्या था? ये चट्टान एक प्राकृतिक चुंबक था और इसने गडेरिये की छड़ी की लोहे की टोपी को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, यानी कि उसका गडेरिये का जो छड़ी थी उस चट्टान से चिपक गई थी और इस प्रकार से प्राकृतिक चुंबक की खोज हुई। संभवतः उस गडेरिये के नाम पर उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। मैग्नेटाइट में लोहा होता है जो कि कुछ लोगों का विश्वास था कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया नामक स्थान पर सबसे पहले पाया गया था। जिन पदार्थों में लोहे को आकर्षित करने का गुण होता है उसे ही हम चुंबक कहते हैं।
चलिए हम जानते हैं कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें, सिंपल एकदम साधारण भाषा में कहें, तो चुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, और अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो कि चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते। तो जो पदार्थ चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं यानी चुंबकीय पदार्थ होते हैं लोहा, निकेल और कोबाल्ट। अचुंबकीय पदार्थ वे होते हैं जो चुंबक की तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होते हैं। तो उनमें आप रख सकते हैं जैसे मिट्टी, प्लास्टिक हो गया, चमड़ा, ये सब चीज़ें, कागज। तो ये सारी चीज़ें अचुंबकीय हैं क्योंकि वो चुंबक की तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे कि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। चुंबक के दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के इन दो ध्रुवों की वजह से दिशाओं का ज्ञान होता है। प्राचीन समय में लोगों को चुंबक के बारे में जो लोग जान चुके थे वो उनके गुण को भी जानते थे। आपने चुंबक के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ जरूर सुनी होंगी। ऐसी ही एक कहानी है चीन के एक सम्राट के बारे में जिनका नाम हुआंग टी था। कहा जाता है कि उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति थी। मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। उसकी एक फैली हुई भुजा थी जिससे कि वह रास्ता दिखला रही थी। मूर्ति में एक अनोखा गुण था। मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी जो उसकी फैली हुई भुजा जो थी वो सदा दक्षिण दिशा की तरफ इशारा करती थी। सम्राट जब भी इस रथ से किसी नए स्थान पे जाते, मूर्ति की जो फैली हुई भुजा थी उसे देखकर दिशा का ज्ञान उन्हें हो जाता था, क्योंकि उसकी जो फैली हुई भुजा थी वो हमेशा दक्षिण की दिशा को इंगित करती थी। आइए अपने लिए एक दिशा निर्धारक बनाते हैं। एक प्रयोग के द्वारा ये दिशा निर्धारक हम कैसे बना सकते हैं। मान लीजिए आप कोई चुंबक लेते हैं। चुंबक को आप किसी छड़ से आप लटका दीजिए और उसे स्वतंत्र रूप से छोड़ दीजिए कि वो किसी भी दिशा में घूमे। इसके बाद आप तब तक इंतज़ार कीजिए जब तक कि वो चुंबक बिल्कुल विराम की अवस्था में नहीं आ जाता। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो चुंबक है वो हर बार एक ही दिशा में आकर रुकता है और वो होती है उत्तर और दक्षिण की दिशा। चुंबक का यह गुण हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। शताब्दियों तक यात्री चुंबक के इस गुण का उपयोग दिशा निर्धारण के लिए करते थे, है ना। क्योंकि चुंबक से अगर मान लीजिए किसी एक दिशा का भी अगर पता लग जाता है तो हम बाकी अन्य 3 दिशाओं को आराम से जान सकते हैं। यह कहा जाता है कि प्राचीन काल में यात्री एक प्राकृतिक चुंबक अपने साथ अवश्य ले जाया करते थे और धागे से लटकाकर दिशा का निर्धारण करते थे। तत्पश्चात चुंबक के इस गुण पर आधारित एक युक्ति विकसित हुई। वह थी कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र, यानी दिशा बताने वाला यंत्र। कंपास संभवतः कांच के ढक्कन वाली एक छोटी डिब्बी होती थी। एक चुंबकीय सुई डिब्बी के अंदर एक धुरी पर लगी होती थी जो स्वतंत्रतापूर्वक घूमती थी। कंपास में एक डायल भी होता था जिस पर दिशाएं अंकित होती थीं। कंपास को उस स्थान पर रखते थे जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता था। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर और दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण के चिन्ह सुई के दोनों सिरों पर आ जाए। चुंबकीय सुई के उत्तरी ध्रुव की पहचान के लिए सामान्यतः इसे भिन्न रंग से पेंट कर दिया जाता है और इस तरह से ये कंपास हमें दिशा का ज्ञान कराता है। आइए हम अब देखते हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। आप अपना चुंबक खुद भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं आप? सबसे सरल विधि ये है कि आप एक लोहे का आयताकार टुकड़ा लीजिए, इसे मेज पे रखिए और एक छड़ चुंबक से इसके एक ध्रुव लोहे की छड़ के एक सिरे पे रखिए। चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ के दूसरे सिरे तक ले जाइए। चुंबक को उठाइए और फिर उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर
वापस ले आइए। इसी प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार ले जाइए और कम से कम 30-40 बार जब आप इस तरह से दोहराएंगे तो क्या होगा, उस लोहे की जो आपने लोहे का जो टुकड़ा लिया था उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। देखिए इसको हम कैसे करेंगे। आप एक लोहे का टुकड़ा लेंगे, उस पर चुंबक जो छड़ चुंबक है उसका एक ध्रुव, ठीक है, एक ध्रुव आप उस लोहे पर रखेंगे, एक सिरे पे रखेंगे और उसे ठीक सीधी रेखा में उसके दूसरे सिरे तक ले जाएंगे और दोबारा फिर चुंबक उठाकर यहीं फिर उसी जगह पर लाएंगे और फिर उसकी तरफ सीधी दिशा में उसे ले जाएंगे। इस प्रक्रिया को आप 30 से 40 बार दोहराने पर क्या होगा कि इस लोहे के अंदर चुंबकीय गुण आ जाएगा। और इसकी पहचान कैसे करेंगे, किसी लोहे की चीज़ को उसके समीप ले जाएंगे, अगर ये लोहा उस दूसरे लोहे की चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है अगर, तो इसका मतलब है कि इस चुंबक से इस लोहे में चुंबकीय गुण आ गया है। और अगर नहीं आता है तब आप इसी प्रक्रिया को फिर कुछ 10 बार और दोहराइए तो अवश्य ही इस लोहे में चुंबकीय गुण आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना चुंबक तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि चुंबक का जो ध्रुव है उस लोहे की छड़ पर रगड़ने की दिशा बिल्कुल बदलनी नहीं चाहिए, वो उसी दिशा में होनी चाहिए। उस ध्रुव से उठाकर फिर अंतिम छोर तक और फिर चुंबक को उठाकर चुंबक के ध्रुव को लोहे की प्रारंभिक सिरे पर लाकर फिर से आपको उसके साथ रगड़ना चाहिए। इस तरह से क्या करने पर, बार बार करने पर उस लोहे के अंदर चुंबकीय गुण आ जाएंगे। अब आप जान गए हैं कि चुंबक कैसे बनाया जाता है। अब इसके लिए चलिए हम आप अपनी मर्जी से कंपास भी बना सकते हैं। कंपास यानी दिशा सूचक यंत्र कैसे बना सकते हैं आप। छड़ चुंबक के उपयोग से लोहे की सुई को चुंबकित कीजिए। अब आपने चुंबक तैयार कर लिया, देखिए चुंबकित कीजिए। अब इसे किसी छोटी कॉर्क यानी छोटी कोई कॉर्क ले लीजिए या फोम ले लीजिए, उस टुकड़े में निर्विष्ट कर दीजिए। किस चीज़ को, लोहे की सुई को, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। देखिए देखिए इस कॉर्क में ये जो चुंबकीय जो लोहे की सुई थी वो इसके अंदर देखिए इसके अंदर डाल दी गई है। अब इसे क्या करेंगे, पानी से भरे प्याले अथवा टब में तैराइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि सुई पानी को बिल्कुल ना छुए। अब आपकी कंपास कार्य करने के लिए तैयार है। तैरती कॉर्क पर लगी हुई सुई की दिशा नोट कीजिए। सुई लगी कॉर्क को विभिन्न दिशाओं में घुमाइए और अब बिना घुमाए कॉर्क तैरने लगे तो सुई की दिशा पुनः नोट कीजिए। क्या कॉर्क घूमना बंद होने पर सुई सदैव एक ही दिशा में रुकती है, और इस हमेशा आप देखेंगे कि वो एक ही दिशा में रुकती है और वो दिशा होता है उत्तर और दक्षिण। तो इस तरह से देखिए ये आपका दिशा सूचक यंत्र तैयार हो जाता है। तो आपका उत्तर और दक्षिण अगर पता चल जाएगा तो आप पूरा पश्चिम पता लगा ही लेंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि चुंबक के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो गुण, खास गुण होता है वो क्या होता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। तो जब दो चुंबक आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक चुंबक लिया आपने और एक आपका हो गया दक्षिणी ध्रुव और एक हो जाता है आपका उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और एक हो जाता है आपका दक्षिणी ध्रुव। तो जब आप दूसरा चुंबक लाते हैं तो जो उसका दूसरे ध्रुव का जो दक्षिणी ध्रुव है वो उत्तरी ध्रुव के पास आकर चिपकेगा, यानी दोनों जब असमान ध्रुव होंगे तब एक दूसरे के में आकर्षण करेंगे, और जब वो असमान होंगे यानी
जब समान होंगे तब तो वो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होंगे, और जब समान होंगे तो वो एक दूसरे के प्रति विकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण दिखाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चुंबक समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण का गुण होता है और विपरीत ध्रुवों में आकर्षण का गुण होता है। चुंबकों का यह गुण एक चुंबक को लटकाकर तथा एक दूसरे चुंबक के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव को एक एक करके उसके समीप लाकर भी देखा जा सकता है। यदि चुंबकों का अब हम ये जो हमारे जो चुंबक हैं, अगर इनको बहुत दिनों तक यूं ही छोड़ दिया जाए तो क्या होंगे, इनके चुंबकीय गुण नष्ट हो जाते हैं। तो हमें चुंबकीय गुण जिनमें हैं उनका रख रखाव भी बहुत ही सावधानी से किया जाना चाहिए। जैसे कुछ चेतावनियां हैं जैसे कि जिनसे कि हम चुंबक को अच्छी तरह से रख सकते हैं। यदि चुंबक को गर्म किया जाए, हथौड़े से पीटा जाए या ऊंचाई से गिराया जाए तो वह अपने गुण क्या कर देता है, खो देता है। यदि चुंबकों का उचित रख रखाव न हो तब भी ये समय के साथ क्षीण हो जाते हैं। छड़ चुंबकों को सुरक्षित रखने के लिए उनके जोड़ों के आसपास ध्रुवों उनके जोड़ों के आसमान ध्रुवों उनके जो जोड़े होते हैं उनमें असमान ध्रुवों को पास पास रखा जाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे में चिपके रहें। इन चुंबकों को लकड़ी के टुकड़ों से पृथक करके इनके सिरों पर नरम लोहे के 2 टुकड़े लगाने चाहिए। नाल चुंबक का भंडारण करने के लिए इनके ध्रुवों के संपर्क में लोहे का एक टुकड़ा रखना चाहिए। अपने चुंबक को कैसेट, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूजिक सिस्टम, सीडी तथा कंप्यूटर से हमेशा दूर रखना चाहिए। आइए हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा था। हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें। मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट जैसे कुछ पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसे पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ चुंबक को आकर्षित नहीं करते वे अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में आकर रुकता है। इसके बाद हमने पढ़ा कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जबकि समान ध्रुवों में परस्पर प्रतिकर्षण होता है। तो चलिए अब हम करते हैं, इसके थोड़े से अभ्यास हैं, इन्हें हम पूरा कर लेते हैं। तो रिक्त स्थान है सबसे पहले हमारा। तो हम कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे कि जो कृत्रिम चुंबक हैं तो वो कौन कौन से होते हैं। छड़ चुंबक, नाल चुंबक और बेलनाकार चुंबक। तो ये 3 तरह के प्राकृतिक चुंबक हो गए। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय भरेंगे इसमें। चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इसके बाद ग है कागज एक। अब क्या है, कागज एक डैश पदार्थ नहीं है, तो हम क्या भरेंगे इसमें, चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो ये हमारा हो गया। और अब हम करेंगे, प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। तो क्या किस चीज़ का टुकड़ा लटकाते थे, प्राकृतिक चुंबक का टुकड़ा लटकाते। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्राकृतिक चुंबक।
तो ये हो गया हमारा घ। अब इसके बाद अंगा में है चुंबक के सदैव ध्रुव होते हैं। तो आपको बताया है मैंने कि दो ही ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दो ध्रुव होते हैं। चलिए अब हम देखेंगे अपना सही गलत। तो बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है। तो ये हो गया गलत, क्योंकि एक ध्रुव थोड़ी होता है, हर चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तो हमारा जो पहला है, पहला कथन हमारा गलत है। ख है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था। ये भी गलत है। नंबर ग में चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बिल्कुल। तो ये हो गया हमारा सही। लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है। नहीं, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, कथन गलत है। छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है। सही है ये, तो हम सही लगा देंगे। किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है। सही है ये, क्योंकि जब उत्तर दक्षिण दिशा में पता चल जाएगा तो पूरा पश्चिम पता चल ही जाएगा। रबड़ एक चुंबकीय पदार्थ है। जी बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने इसके कुछ जो अभ्यास थे उसको हमने कर लिया है। बच्चों, आपको अगर मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें और खूब पढ़ें बच्चों। अब यहाँ पे देखते हैं कि थोड़े से ये एक कॉलम का मैचिंग रहता है। आइए हम इसको भी पूरा कर लेते हैं। इनमें क्वेश्चन है कि एक चुंबक के ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न स्थितियां कॉलम 1 में दर्शाई गई हैं। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों में उसकी पूर्ति कीजिए। अगर देखिए दोनों सेम पोल यानी कि दोनों समान ध्रुव होंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। तब क्या होगा हमारा? प्रतिकर्षण। तो पहले वाले में हम भर देंगे प्रतिकर्षण। पहले वाले में होगा। दूसरे वाले में आकर्षण है तो एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ, यानी कि एस भर देंगे इसमें। इसके बाद है एक एस है यानी साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है यानी कि दोनों अपोजिट पोल हैं। तो क्या हो जाएंगे? दोनों अपोजिट पोल होने की वजह से दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो हम यहाँ पे भर देंगे आकर्षण। इसके बाद देखिए आप प्रतिकर्षण है यानी कि साउथ पोल है तो यहाँ पर भी क्या होगा? प्रतिकर्षण हो रहा है तो दोनों सेम पोल होगा। तो एक अगर साउथ पोल है यानी कि दक्षिणी ध्रुव है तो दूसरा भी दक्षिणी ध्रुव होगा। तो ये हो गया हमारा मैचिंग भी कंप्लीट। और अगर आपको मेरा पढ़ाना बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों एंड टेक केयर। बाय बाय बच्चों।